Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. Now let's start the topic. What is health? ये टॉपिक मैंने टीजीटी पीजीटी के थर्ड सेक्शन के स्वास्थ्य चैप्टर से लिया है। यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की बोथ जो है ये स्वास्थ्य दोनों के लिए आएगा। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये बता दें कि यहाँ पे चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट अपलोड होगा, तो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अभी हिंदी में पढ़ाया जा रहा है या इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। दोनों लैंग्वेज में कंटेंट अपलोड होगा, लेकिन अगर डिमांड जिस लैंग्वेज की ज़्यादा रहेगी उस लैंग्वेज में ज़्यादा वीडियो अपलोड होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य की डिफिनेशन काफ़ी ऑथर ने अपने अपने तरीके से दिया है, लेकिन स्वास्थ्य का जो शाब्दिक अर्थ है कि शरीर एवं मस्तिष्क की ऐसी अवस्था में होना जिसे वह सभी कार्य सुचारू रूप से कर सके। मतलब आपकी बॉडी और बॉडी जो है और माइंड जो है ऐसे दोनों जो है बैलेंस अवस्था में रहें। दूसरा क्या है जो भी स्वास्थ्य संगठन ने दिया है कि शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक मानसिक व संवेगात्मक कल्याण निहित है। WHO ने जो भी डिफिनेशन दी है वो हमेशा इसी बात पे फोकस किया है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसका शारीरिक मानसिक एवं संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो, या उसके मतलब शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास की पूर्णता हो, जिसमें कि शारीरिक से भी अच्छा हो, मानसिक से भी अच्छा हो, और उसका संवेगात्मक मतलब मानसिक विकास जो है उसका भी अच्छा हो। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसका मानसिक शारीरिक वातावरण या प्राकृतिक नियमों के आधार पर जीवन निर्वाह कर रहा है, वो स्वस्थ माना गया है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड। ये तो था आपका कि स्वास्थ्य है क्या, कुछ डिफिनेशन थे कि स्वास्थ्य होता क्या है। ऑक्सफोर्ड ने अपनी परिभाषा दी है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ साउंडनेस ऑफ बॉडी और माइंड दैट कंडीशन इन व्हिच इट्स फंक्शन आर ड्यूली एंड इफेक्टिवली डिस्चार्ज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये माना है कि शरीर को मात्र रोगों से बचा के रखना या असक्त होना ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। अब इस स्वास्थ्य से यह भी अभिप्राय कि संपूर्ण भौतिक मानसिक सामाजिक अवस्था में भी स्वस्थ रहने से। तो यहाँ पे कुछ ऑथर ने अपने अपने विचार दिए हैं कि क्या स्वास्थ्य क्या होता है। अब इसमें डिफिनेशन तो कोई समझाने वाली चीज है नहीं, लेकिन इसमें क्या है एक हिंट होता है कि जिससे कि आप डिफिनेशन को याद कर सकते हैं। जैसे JS विलियम्स ने दिया है स्वास्थ्य क्या होता है, तो यहाँ से एक हिंट कि जिन्होंने जीवन का गुण के बारे में बताया है। वेबस्टर के अनुसार है तो इन्होंने शरीर को स्वस्थ शरीर को मन और आत्मा मतलब ये आप जो बीच बीच के टर्म है आप इनको याद कर लेंगे तो ये पता हो जाएगा कि वेबस्टर ने ये दिया था कि शरीर मन आत्मा को। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा तो आप वहां से इसको कैप्चर कर लेंगे। फिर फ्रैंकलिन पी एडम्स के अनुसार इन्होंने स्वास्थ्य को एक वस्तु के रूप में बताया कि जिससे क्या होता है मनुष्य संसार के सुखों को भोगता है। तो ये आपको डिफिनेशन याद करने का तरीका है कि किस तरीके से याद करना है। ये तो हो गया आपका स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य के प्रकार। कितने टाइप के आपके टाइप्स ऑफ हेल्थ हैं। इसमें सबसे पहले है आपका फिजिकल भौतिक, दूसरा है आपका मेंटल मानसिक, तीसरा है इमोशनल भावनात्मक, चौथा है सोशल सामाजिक, पांचवा है एनवायरमेंटल वातावरण, एंड लास्ट है स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ से जो टाइप्स ऑफ हेल्थ है यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला है आपका शारीरिक और भौतिक स्वास्थ्य। अभी शारीरिक और भौतिक स्वास्थ्य होता क्या है। इसमें शारीरिक या भौतिक विकास से अभिप्राय ये है कि जो भी है शरीर के सभी अंग, जैसे आपके सेल्स हैं, जो बॉडी के जितने भी आर्गन आपके आ रहे हैं, अंग आ रहे हैं, तंतु आ रहे हैं, वो सब क्या है आपके शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक या भौतिक रूप से स्वस्थ है। इसमें देखने से ही पता चल जाएगा कि साफ सुथरी त्वचा होगी, चमकदार आंखें होंगी, कांति में बाल होंगे, पर्याप्त भूख लगेगी, या मलाशय या मूत्राशय जो भी ज्ञानेंद्रिय है वो सही रूप से क्रियान्वयन करती रहेंगी। ये होता है आपका शारीरिक एवं भौतिक विकास। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य में आपके मन से कि आप कितना पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है, कि मन से आपको
कुछ व्यक्ति ऐसे थे शरीर से तो स्वस्थ होते हैं लेकिन मन से नहीं स्वस्थ होते हैं, तो WHO ने ये भी कहा है कि शरीर से स्वस्थ होना ही जरूरी नहीं है, आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है यहाँ पे कि समाज से अपने प्रेम भाव से तालमेल बिठा के रखना है। मान लीजिए सामाजिक स्वास्थ्य से क्या यहाँ पे आशय क्या है कि आप बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन जो आपके समाज का सिनेरियो है वहाँ पे अभी लड़ाई होने लगी है, झगड़े होने लगे, तो आपका भी स्वास्थ्य वहाँ न कहीं अफेक्टिव होगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है WHO ने कि आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी उतना ही स्वस्थ होना चाहिए जितना आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास से क्या है कि आज तो सबसे ज्यादा इसका चलन है कि चलन आज से नहीं है, आदिकाल से है कि अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको मानसिक रूप के साथ साथ आपको इंटरनल खुश होना पड़ेगा, इंटरनल स्वस्थ रखना होगा। जैसे आपके लिए योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ये आप अगर करते रहते हैं तो आपका माइंड जो होता है एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है आपका भावनात्मक पहलू, इमोशनल डायमेंशन। भावनात्मक पहलू से क्या क्या संबंध है स्वास्थ्य का कि अगर आप कभी कभी आपका शारीरिक भी स्वस्थ रहते हैं, मानसिक भी स्वस्थ रहते हैं, सामाजिक भी स्वस्थ रहते हैं, लेकिन भावनात्मक पहलू की कोई जिसे आपसे बात कर रहा है, किसी से आप बहुत ज्यादा क्लोज हुए हैं लेकिन आप बिना सोचे समझे उसको ऐसी बातें बोल दे रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, उसको हर्ट हो जा रहा है। तो जब भी आप बातचीत करें या अपने अपने माहौल जैसा भी क्रिएट करें, एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करें जिससे किसी के भावनात्मक पहलू को ठेस ना पहुंचे। ये तो इतने आपके जो थे कि स्वास्थ्य के प्रकार थे कि किस तरीके से स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के प्रकार कुछ आयाम क्या है आपके, कुछ ये ऐसे टर्म है कि जैसे एजिट ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसे माना जाता है कि स्वास्थ्य जो है मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है। दूसरी चीज है स्वास्थ्य उत्पादन क्षमता का प्रतिबिंब है, ना कि चिकित्सा पर किया गया है। अगर हम अपने स्वास्थ्य रखने के लिए कुछ भी पैसे खर्च करते हैं तो वो हमारा एक विकास के रूप में ही होता है, ये नहीं है कि हम चिकित्सा पे पैसे व्यय कर रहे हैं। नेक्स्ट स्वास्थ्य विकास का एक अभिन्न अंग। अगर आप जब स्वस्थ रहते हैं तो आप एक डेवलपमेंट विकास भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य की रक्षा व्यक्तिगत, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। कैसे स्वास्थ्य रक्षा व्यक्तिगत, एक तो व्यक्तिगत तो समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो गया, जब अगर आप स्वस्थ रहेंगे और ये आपका राष्ट्र अगर स्वस्थ रह रहा है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, विकास करेगा। अगर न्यूट्रिशन फुलफिल हो रहा है, सारे सिटीजन की न्यूट्रिशन फुलफिल हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका विकास होगा। आपका विकास होगा तो राष्ट्र का होगा, राष्ट्र का विकास होगा तो आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आपका विकास होगा। स्वास्थ्य रक्षा एक सामाजिक कर्तव्य है। सामाजिक कर्तव्य कैसे, अगर आपके अपने माहौल में हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वहाँ के आपका सामाजिक माहौल जो कैसे बना रहेगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहेगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य। अब नेक्स्ट पढ़ना है आपको स्वास्थ्य के लक्षण। स्वास्थ्य के लक्षण क्या क्या है कि स्वास्थ्य के लक्षण दो टाइप के होते हैं। एक तो पहला होता है आपका प्रत्यक्ष लक्षण, दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष लक्षण। प्रत्यक्ष लक्षण क्या होते हैं, प्रत्यक्ष लक्षण वो होते हैं कि पहले तो प्रत्यक्ष क्या चीज होती है, प्रत्यक्ष जिस चीज को हम देख सकें या हमारे सामने वो चीज उपस्थित हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष लक्षण क्या है, स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष लक्षण का मतलब ये है कि जो चीज आप देख पा रहे हैं, जैसे पहला क्या है इसमें कि अगर आपका शरीर का वजन बढ़ रहा है तो ये चीजें निर्धारित हो रही है कि एक मानक के आप ऊपर जा रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि आप अस्वस्थ हो रहे हैं। दूसरी चीज है अस्थि संस्थान में उचित, मान लीजिए आप ये अस्थि में आपका क्या फ्रैक्चर हो जा रहा है, बॉडी कर्व हो जा रही है, वक्रता आ जा रहा है, तो इससे भी पता क्या चल रहा है कि आपकी क्या अस्वस्थ हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपके
आपकी आँखों की चमक चली जा रही है या आपके बाल बाल भी झड़ने लग रहे हैं, आज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी। तो ये भी क्या है, आपके स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष लक्षण है कि जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या है, न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। नेक्स्ट है व्यक्ति क्या होता है कि जब अगर स्वस्थ रहता है तो देखने में भी शरीर उसका कैसे लगेगा, सुंदर लगेगा, उसकी मांसपेशियाँ क्या होंगी, विकसित होंगी और सुसंगठित होंगी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य अच्छा, स्वस्थ व्यक्ति का एक ये भी लक्षण होता है कि उसके बाल मुलायम, चिकने, चमकदार या बॉडी क्या होती है, ग्लो करती रहती है। ये तो आपके क्या हो गए, प्रत्यक्ष लक्षण हो गए। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य के अप्रत्यक्ष लक्षण। अप्रत्यक्ष लक्षण में क्या आएंगे, अप्रत्यक्ष क्या होता है, जो चीजें क्या होती है हमको दिखाई नहीं देती हैं। स्वास्थ्य में जैसे, अब इसमें स्वास्थ्य में कैसे समझ में आएगा कि जो चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, इसमें स्वास्थ्य में ना दिखाई देने वाली चीजें वो है कि जैसे आपका परिसंचरण तंत्र है, स्नायु तंत्र है, श्वसन तंत्र, ये चीजें आपके अंदर चीजें हो रही हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगी। अब फिर अप्रत्यक्ष लक्षण कैसे प्रदर्शित होगा यहाँ पे कि मान लीजिए हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। अचानक क्या होता है, जब हमें हमारे चेस्ट में पेन होता है तो जब हम चेक कराते हैं तो पता चलता है कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ गया। तो जब उसको जानकारी लेने जाते हैं तब हमको पता चलता है कि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। ये हमारे क्या है, अप्रत्यक्ष लक्षण है। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक विकास में कैसे अप्रत्यक्ष लक्षण प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पे कि व्यक्ति जो है, जैसे कहते हैं ना कि आप शारीरिक रूप से हैं लेकिन आप मानसिक रूप से वहां पे स्थिर नहीं है, बैठे कहीं हैं, सोच कहीं रहे हैं, ये भी चीजें क्या, आप कहीं भी एक जगह एकाग्रचित नहीं हो रहे, ये भी स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण नहीं है। तो ये क्या है, आप अस्वस्थता की आपकी एक लक्षण है। नेक्स्ट है आपका कि जीवन, एक और ये भी होता है कि जो लोग क्या होते हैं, स्वस्थ के साथ व्यक्ति द्वारा आत्मनिरीक्षण, सामंजस्यता, जीवन में नियमता, परिपक्वता, सर्वांग जीवन दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय से संतुष्ट होना तथा सामाजिक सामंजस्यता, ये क्या होता है कि ये इन इन सब के बीच में क्या होता है, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, लेकिन ये चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं लेकिन मानसिक रूप से क्या करती हैं, ये प्रभाव डालती रहती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लाइफ में क्या, तो प्रभाव डालती रहती हैं। तो जब ये इन सब चीजों से हमारे लाइफ में प्रभाव पड़ता है तो उसके ऊपर शारीरिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये तो क्या थे, आपके अप्रत्यक्ष लक्षण वो हैं कि जो लक्षण हमारी बॉडी में नहीं दिखाई देते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, वो अप्रत्यक्ष लक्षण होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, घटित होते रहते हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक।